जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का, सभी छात्रों का इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के भाग 10 में पहुंचे हैं। आज हमारा प्रतिशत का पार्ट 10 है। तो आज फिर उसी टाइप क्वेश्चन को अलग रूप में लेकर आया हूं ताकि आपको हर एक तरह का टाइप का सवाल समझा सकूं। तो चलिए सवाल को देखते हैं और पढ़ते हैं और फिर लगाते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 61 है। इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को हल कराने से पहले कल का क्वेश्चन आपको दिखा दूं। तो देखिए, ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है जो कल हम हल किए थे। दिया है किसी पार्टी में 70% काफी एवं 65% सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% कुछ नहीं पीते हैं, 248 व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे? तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कल हम कराए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था और हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। तो आज हम 61 नंबर के क्वेश्चन से चलेंगे और सवाल को लगाएंगे। अगर जो भी छात्र नहीं देखे हैं हमारी पिछली वीडियो तो जाकर देख सकते हैं और इस सवाल को समझ सकते हैं, क्योंकि कल ये हल भी मैं किया था। तो जाइए और वीडियो को देखिए। तो चलिए आज के सवाल को देखते हैं। तो ये है हमारा आज का सवाल 61 नंबर का। एक परीक्षा में 35% एक विषय में जबकि 42% दूसरे विषय में जबकि 15% दोनों विषयों में फेल हैं। 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल रहे? देखिए, टोटल हमारे कितने परीक्षार्थी थे? तो 2500 थे। ये 2500 100% के बराबर है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 100% की वैल्यू 2500। इसको हम अभी एक तरफ रखते हैं। सवाल में देखिए कह क्या रहा है, एक परीक्षा में 35%, दूसरे परीक्षा में 42%, 15% दोनों विषय में। तो यहाँ पर इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और इसको घटा लीजिए तो इससे हमारा फेल का निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फेल। 100% में से 35% घट जाएगा तो ये होगा हमारा 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया तो 6, 65%। ये हमारा 65% आ गया। इसी तरह इसको भी घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा -42%। ये घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 और इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 58%। ठीक, ये हो गया 58%। तो 35%, 42% हम जोड़ लेंगे और 15% को घटा लेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा फेल का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फेल। यहाँ पर 35% और 42%, इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7, 77%। अभी 77% में से 15% को घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 2 और ये हो जाएगा 6, 62%। 62% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हैं, फेल हैं। ठीक ना, ये दोनों विषय में क्या हैं, फेल हैं। तो हमारे पास कितना होंगे, तो यहाँ पर पास का हम निकाल लेते हैं। तो 100% में से हम 62% को घटा लेंगे, ये निकल कर आ जाएगा 38%। ये 38% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हैं। ठीक ना, और यहाँ पर 100% कहाँ से लिया हूँ, तो 100% पूरी हमारी वैल्यू है। देखिए यहाँ पर दिया है 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित है, यानी इस 100% का मान हमारा कितना है, 2500 विद्यार्थी के बराबर। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर मैं बताया हूँ ताकि कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आखिर 100% कहाँ से आया है और घट गया है। ये हमारे 100% पूरा वैल्यू माने हैं परीक्षा में बैठे हुए सभी छात्रों का। तो इस 100% की वैल्यू 2500 दिया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल रहें? तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए
हमारे ये फेल छात्र हैं, ठीक ना, ये हमारे क्या हैं, फेल छात्र हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे अपनी वैल्यू। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो में पन्ना हाइड हो गया था, इसलिए फिर से बता देता हूँ कि 100% कहाँ से आया है। तो 100% हमारी पूरी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दिया है 2500 छात्र, ठीक ना। तो यही 100% में से 62% घटाया हूँ तो 38% ये आया है पास, जो दोनों विषय में पास हैं। अब सवाल में हमारा बोला था तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल रहे। तो देखिए यहाँ पर 35% फेल थे, 42% फेल थे एक एक विषय में। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पास बच्चों को। निकालेंगे कैसे, तो देखिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ से निकालने के लिए हम करेंगे 100% में से -35%, और ये जब घट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 65%। इसी तरह 100% में से हम घटाएंगे 42%, ये 42% है, ये घटेगा तो ये आ जाएगा 58%। ये 58% ये एक एक विषय में पास हैं। यहाँ से हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम घटाएंगे, देखिए ये 65% है, ये 58% है, तो इसका हमारा कॉमन अंक क्या है, 38%। तो यहाँ से हम 38% को घटाएंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 58 में से 38% को घटाएंगे। यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से माइनस होगा, इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और 5 में से 3 गया तो ये बनेगा 2, 27%। इसी तरह इसको कर लेते हैं, तो ये घटाएंगे तो 8 में से 8 गया तो 0, 5 में 3 गया तो 2, 20%। ये हमारे क्या हैं, एक एक विषय में पास बच्चे हैं, क्या हैं, पास। अब एक एक विषय में हमारा पूछा था कि तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल रहे हैं। तो एक विषय में सफल होने के लिए इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और ये हो जाएगा 4, 47%। तो ये हमारा हो गया 47%। 47% बच्चे ऐसे हैं जो एक एक विषय में पास हैं। तो हमें इनको संख्या में बताना है, तो संख्या में बताना है तो क्या करना है, देखिए 100% की वैल्यू दिया है 2500, ठीक ना, 100% की वैल्यू दिया है 2500। 47% का निकाल लेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, 2500 में 100% का करेंगे भाग और 47% से कर देंगे गुणा। 47% की वैल्यू निकालना है, 100% से भाग करेंगे तो 1% निकल कर आएगी। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म। यहाँ पर 25 का 47 में जब हम गुणा करेंगे क्या आएगा, 25 साते 175, 25 चौका 100, और इसमें और 17 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 117। यानी टोटल जो छात्र थे जो एक एक विषय में पास थे वो कितने थे, 1175। कितने थे, 1175। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 62 है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल कितना पूर्णांक था। देखिए कुल पूर्णांक हम मानेंगे 100%। कितना है, 100%। 100% का टोटल क्या था, हमारा पूर्णांक था, ठीक। इसमें क्या रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40%। 40% अंक होते तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण होता। लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए, ठीक ना, 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 22 अंकों से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है कि 178 अंक थे, 22 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि 178 और 22 अगर दोनों का योग होता तो 40% हो जाता। 40% हमें उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि 178 में ये प्लस 22 कर देंगे, तो ये हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 200। यानी कि 200 नंबर पा जाता तो वह लड़का उत्तीर्ण हो जाता, वह छात्र उत्तीर्ण हो जाता। लेकिन वह 200 नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये 200 की वैल्यू 40% दिया है,
ठीक है ना। 200 की वैल्यू 40% दिया है, तो हमें पूरा पूर्णांक पता करना है। तो पूरा पूर्णांक पता करने के लिए क्या कहते हैं, हम 100% पूरा पूर्णांक माने थे, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर हो जाएगा 200 बटा में 40%। 40% से भाग करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी, 100% से कर देंगे गुणा, ये कट जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, ये कटेगा 0 और ये कट जाएगा 4 5 20, यानी कि 5। यहाँ 5 बचा, यहाँ 100 बचा। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 यानी कि 500। टोटल जो पूर्णांक था कितने का था, तो 500 नंबर का था। ये फाइनली हमारा आंसर है। 63 नंबर का प्रश्न है, एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए तथा 130 अंकों से फेल हो गया। न्यूनतम पासिंग के लिए 40% अंक हो तो बताएं परीक्षा कुल कितने अंक की थी तथा परीक्षार्थी को कुल कितने अंक मिले प्रतिशत में। देखिए ये भी सवाल सेम पिछले सवाल की तरह है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए और यहाँ पर क्या है 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है ना। 30 अंकों से फेल हो गया, 130 अंकों से फेल हो गया, ठीक है ना। न्यूनतम पासिंग के लिए 40% अंक हो तो बताइए परीक्षा कुल कितने अंक की थी। देखिए 100% पूरी वैल्यू मानेंगे कि 100% का पूरा पेपर था। यहाँ पर 40% अंक प्राप्त किया, ठीक। तो यहाँ पर 40% अंक प्राप्त किया तो 210 अंक प्राप्त हुए, 130 अंकों से फेल हो गया। इसको हम जोड़ लेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो होगा 0 1 और 3 4 2 और 1 3, यानी 340 अंक। 340 अंक प्राप्त होते तो 40% पा जाता और पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्णांक निकालेंगे, ठीक ना। पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% की वैल्यू दिखाएंगे, 340 बटा में 40% गुणे में कर लेंगे 100%। ये परसेंट से परसेंट खत्म हो गया और ये खत्म होगा 0 से 0 और यहाँ पर काटेंगे तो कटेगा 4 8 32 और 4 5 20 35, ठीक ना। 35 हो गया, सॉरी ये 8 है, 4 8 32 और 4 5 20। 85 का 10 में गुणा होगा तो ये बनेगा हमारा 850, यानी टोटल जो पूर्णांक थे कितने थे, 850 के थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा परीक्षा को कुल कितने अंक परीक्षार्थी को कुल कितने अंक मिले प्रतिशत में, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें प्रतिशत में बताना है, क्योंकि परीक्षार्थी को तो 210 अंक मिले थे, अब इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इधर कर लेते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 210 में 850 से करेंगे गुणा और 100% से कर 850 से करेंगे भाग और 100% से कर देंगे गुणा। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 7 35 और ये कट जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि इसका ऊपर गुणा करेंगे तो 21 दूना के 42 बटा में 17 और जब भाग करेंगे तो आएगा 24 सही 12 बटा में 17, यानी कि 24 सही 12 बटा में 17% क्या मिले उसको, परसेंट मिले। ये बन जाएगा हमारा आंसर। अगर जिन छात्रों को सही से समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखें और फिर से पढ़ें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से वह 30 अंक अधिक पाता है। तो बताइए कुल कितने अंक के पूर्णांक थे तथा परीक्षा का कुल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था एवं न्यूनतम अंक का प्रतिशत कितना था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें
यह सवाल देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा शब्द में लिख ही दिया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये सवाल एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में लग जाएगा। कैसे लगाना है, चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, हम मान लेंगे टोटल पूर्णांक कितना था, 100% का था, ठीक ना। कितना का था, 100% का। देखिए, यहाँ 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ 35 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 30 अंक से 35% प्राप्त करता है, लेकिन वह 30 अंक ज्यादा रहता है, ठीक है ना, न्यूनतम अंक से। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये 25% 35% इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। 35% माइनस 25%, इसको घटा लीजिए। इसको घटाएंगे तो आएगा 10%, ठीक है ना। कितना आया, 10%। कभी भी कुछ अंक से अनुत्तीर्ण, कुछ अंक न्यूनतम अंक से अधिक, अगर ऐसी कभी भी बात आए तो उन अंकों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए, 25% अंक से वह क्या हुआ, 25% अंक प्राप्त किया, लेकिन 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ पर 25% अंक प्राप्त किया, लेकिन न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक मिला। यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू उस विद्यार्थियों का नहीं है कि ये कितना परसेंट पाए, ठीक ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि 10%, तो ये हमारा 35% में से 25% घटाने पर आ गया। अब इस 30 को और इस 30 को, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 60, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, 60। जब इस 30 को और इस 30 को जोड़ेंगे, ये न्यूनतम अंक से कम था, ये न्यूनतम अंक से कम था, और ये न्यूनतम अंक से जो है कि ज्यादा था, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर 30 अंक कम पाया, 25 ही % पर आ गया। यहाँ 35% अंक पाया, लेकिन उत्तीर्ण अंक से ज्यादा पा गया। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लिए, 60 हो गया। अब इस 60 की वैल्यू हम निकालेंगे। ये 10% की वैल्यू 60 अंक के बराबर है। तो यहाँ पर हम पूर्णांक निकाल लेंगे। पूर्णांक कैसे निकालना है, 100% का गुणा करते हैं। 60% में 10% का गुणा भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, और 100% से कर देंगे गुणा। परसेंट से परसेंट ये खत्म हो गया, 0 से 0 ये खत्म हो गया। जब इसका और 100 का गुणा करेंगे, यानी 6 और 100 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा बनकर आएगा 600। यानी टोटल जो पूर्णांक थे कितने के थे, 600 नंबर के थे, ठीक ना। चलिए, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। तो दिया तो बताइए कुल कितने अंक के पूर्णांक थे। ये तो हमारा निकल गया कि कुल पूर्णांक कितने के थे, 600 नंबर के थे। अब इसके आगे देखते हैं, तथा परीक्षा का कुल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था एवं न्यूनतम अंक का प्रतिशत कितना है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमें प्राप्त करना बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उत्तीर्ण अंक निकाल लेते हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कैसे निकालेंगे, तो देखिए 25% पाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 25% को हम बदल लेंगे अंकों में। ये हो जाएगा 25% बटा में 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, और इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 25 छक्का होता है हमारा 150। 150 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 30 अंकों से क्या हुआ, वह अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। यानी कि अगर इस 150 में 30 अंक अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा 180। यानी 180 नंबर उसे प्राप्त करना था, लेकिन वह क्या हुआ, 150 ही नंबर पाया और 30 अंक से फेल हो गया। तो यानी इसको 180 अंक पूरे प्राप्त करने थे। अगर 180 अंक प्राप्त किए होते तो वो क्या होता, वो पास हो जाता। तब इसके आगे अब करना क्या है, ये हमारा आ गया यहाँ तक का। परीक्षा का कुल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना था, तो ये हमारा अंक में आ जाएगा 180। 180 नंबर पूरा जो है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए 180 हो गया। अब इस 180 को हम परसेंट में निकालेंगे, तो यहाँ पर न्यूनतम परसेंट कर लेंगे, न्यूनतम परसेंट। तो यहाँ पर 180 बटा में कर लेंगे टोटल पूरा पूर्णांक, गुणे में कर देंगे 100%, ठीक ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 36 18 30 बार में खत्म होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बचा 30 और यहाँ पर बचा 1, तो ये गुणा होगा तो ये बन जाएगा 30, यानी 30%। जो न्यूनतम
पूर्णांक थे परसेंटेज में, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक थे परसेंटेज में हमारा कितना था 30%, और यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह चैप्टर समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से आप रिवाइज कर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल कोई भारी नहीं है, सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए और इस पर ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, तो ये सवाल आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है हमारा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 33% अंक मिले और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। तो न्यूनतम पासिंग अंक कितना था? देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर समझिएगा। कभी भी दे दे अनुत्तीर्ण, ठीक ना, तो उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन एक अनुत्तीर्ण दे दे और एक उत्तीर्ण दे दे तो उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये कॉमन फैक्टर समझिएगा। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिया है, तो यहाँ हम अंकों को घटाएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अंकों को घटाएंगे, ना कि उसको जोड़ेंगे। आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, किसी भी अंक का परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका पूरा पूर्णांक पता होना चाहिए। तो हम मान लेंगे पूरा पूर्णांक कितना था, 100% का था। अभी ये मान लेते हैं, अभी हमें अंक नहीं पता है। अंक हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए 30% अंक प्राप्त हुए, यहाँ पर हम लिखते हैं 30%, और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 33% अंक मिले और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ। यानी कि ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर 33% क्या करेंगे, 33% में से 30% को घटा देंगे। सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो आ जाएगा 3%, ठीक है ना। मैं चाहता तो यहीं से यहीं डायरेक्ट घटा देता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीकली होते हैं, बहुत वीक होते हैं, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए जरा हमें विस्तार से बताना पड़ता है। तो देखिए 33 में से 30 घटाएंगे, कितना हुआ, 3%। अब इस 3% की जो वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, इस 30 अंक में अनुत्तीर्ण हुए, 12 अंक से अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि इसको और इसको हम घटा लेंगे। तो 30 में से 12 हम जब घटाएंगे तो हमारा बनेगा 18, यानी कि ये 3% की वैल्यू कितना है, 18 है। तो चलिए अब पूर्णांक निकाल लेते हैं। तो पूर्णांक हम निकालना बताए हैं, कैसे निकलेगा, 18 में 3% का भाग करेंगे और 100% से गुणा, परसेंट से परसेंट खत्म, और ये 3 छक्का 18, यानी ये आया 600। हमारा जो पूर्णांक था वो कितने का था, टोटल 600 नंबर का था, ठीक ना। अब सवाल में क्या कह रहा है उसको फिर से आप देख लीजिए। 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हुआ, तो न्यूनतम पासिंग अंक कितना था। यहाँ पर पासिंग अंक बताना है कि न्यूनतम पासिंग अंक कितना था, हमें परसेंटेज में नहीं बताना है, सिर्फ अंक बताना है। तो इधर हम लिख लेते हैं न्यूनतम पासिंग अंक, ठीक ना। तो यहाँ पर निकालेंगे कैसे, देखिए 30% पर आया था, चाहे 30% से निकालिए आप, चाहे 33% से, किसी से भी निकालेंगे वैल्यू सेम आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम 30% से निकाल लेते हैं। 30% को सबसे पहले हम अंकों में बदलेंगे, तो 600 में से 30% कितना है ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा परसेंट से परसेंट खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 6 3 18, यानी 180 नंबर। 180 नंबर 30% का बन रहा है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अगर यही 30 अंक इसमें अगर हम ऐड कर दें तो हम क्या कर पा जाएंगे, न्यूनतम पासिंग अंक पा जाएंगे, क्योंकि वह 30 ही अंक से फेल हुआ था। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा 210, यानी 210 न्यूनतम पासिंग अंक थे। अगर इसको परसेंटेज में ले जाना हो तो आपको हम बताएं, इससे पहले वाले सवाल में आप परसेंटेज में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारा बना फाइनली आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को आज का यह
क्लास अच्छा लगा होगा और सभी सवाल समझ में आए होंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको परसेंटेज का हो या चाहे मैथ की पूरी जानकारी भरपूर मात्रा में देंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। हम इसका एक प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं परसेंटेज के नाम से, तो आप जाकर पूरी वीडियो परसेंटेज का देख सकते हैं। अभी हम शुरुआत किए हैं परसेंट से ही शुरुआत किए हैं, तो आप सवालों को पढ़िए और हमारी डेली वीडियो को देखिए ताकि आपको कंपटीशन में पूरी से पूरी तरह से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।